नमस्कार दोस्तों, मैं एस के मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिस्ट्री चैनल हिस्टोरिया ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? ऑप्शन ए है अशोक का, बी चंद्रगुप्त का, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और डी है समुद्रगुप्त का। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र का लेखक कौन था दोस्तों? तो अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य था। और वो किसके समकालीन था दोस्तों? तो वह चंद्रगुप्त के समकालीन था। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए मौर्य, बी शंगु, सी गुप्त, डी कुषाण। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। मौर्य वंश ने नंद वंश, जिसका अंतिम शासक था घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से उसको हत्या कर करके उसे गद्दी से हटा कर करके चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की और खुद शासन पर बैठा, गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन हमारा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला सही होगा। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन और डी सामाजिक जीवन। इसमें डाला गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। राजनीतिक नीतियों पर वर्तमान समय के चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक नीतियाँ क्या थी उसी के विषय में वर्णन किया गया है। प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है। कलिंग जो है अशोक के साम्राज्य में नहीं शामिल था, किंतु वहाँ पर भी उसने अपने पुत्र राहुल को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी अशोक ने, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, डी कनिष्क ने। तो कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपना प्रथम राजधानी बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7वां, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का मुख्यतः महल किसका बना था? ए ईंट का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है, लकड़ी का। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल बना था वह मुख्य रूप से किससे निर्मित था? तो वह लकड़ी से निर्मित महल था। बराबर जहानाबाद जिले में जो स्थित है कि गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किस संप्रदाय ने किया? ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो एक ही बौद्ध धर्म का ही एक ब्रांच या शाखा के रूप में कह सकते हैं, जो आजीविकों का था, उन्होंने ही इस गुफा को आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? ए कलिंग का अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, डी अशोक का सोपारा अभिलेख। कौन सा है दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि जो है अशोक का जो साम्राज्य था या चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो पश्चिम भारत में भी फैला था। 10वां नंबर का क्वेश्चन हमारा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया है? ऑप्शन ए है मस्की का लघु स्तंभ लेख, बी रुमिदेई स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ। तो इसमें क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों? तो इंडिका नाम था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिसने
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त, डी अश्वघोष। कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है, विशाखदत्त। और यह किसके लेखक हैं? इन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह है, ऑप्शन ए है दिव्यदान, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र, सी है इंडिका, डी है अशोक के शिलालेख। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इंडिका। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, ऑप्शन ए है संस्कृति, बी है प्राकृति, सी है पाली और डी है हिंदी। इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है, प्राकृत भाषा का अशोक के शिलालेखों में वर्णन मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन ए है शिलालेख प्रथम, शिलालेख द्वितीय, शिलालेख 12 या शिलालेख 13। किसमें वर्णन मिलता है कलिंग के विजय का? शिलालेख 13वें में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ए अशोक के, बी हर्षवर्धन के, सी चंद्रगुप्त मौर्य के, डी हेमू के। तो किसके दरबार में आया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। जिसमें कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ए देवप्रयाग में, बी कालसी में, सी केदारनाथ में, डी ऋषिकेश में है। तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग में अशोक का स्तंभ अभिलेख स्थित है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर है हमारा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए अशोक ने, बी गौतम बुद्ध ने, सी चंद्रगुप्त ने, डी खरगोन ने। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए है जॉन टावर, बी है हैरी स्मिथ, सी है चार्ल्स मेटकॉफ, डी है जेम्स प्रिंसेप। कौन से होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। इस प्रकार हमारा एमए एंट्रेंस एग्जाम या कहूँ इतिहास प्रैक्टिस क्षेत्र 7 समाप्त हुआ है। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।